नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आरसी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी लगातार भर्ती स्टार्ट होने वाली है, जिसमें 1 तारीख से भर्ती प्रारंभ है। अभी भी 2 दिन टाइम है। एक बार डॉक्यूमेंट सभी बच्चे मिला लें। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप ये वीडियो तुरंत देखिए और सारा डॉक्यूमेंट को मिलाते हुए चलिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कितना है और कैसे उसको कहाँ तक बना हुआ होना चाहिए। अगर किसी तरह का कुछ भी त्रुटि होता है तो अभी भी 2 दिन का टाइम है। अगर आप एक बार डॉक्यूमेंट मिला लेंगे तो आपको एक फुल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक डॉक्यूमेंट को एक एक करके प्रॉपर वे में चलेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट कितना और किस लेवल का होना चाहिए और क्या वो डॉक्यूमेंट में किसी तरह का कोई परिवर्तन हुआ है। इंडियन आर्मी अग्निवीर यारो रांची का भर्ती स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से। अभी भी 2 दिन समय है। आपके पास में किसी तरह का भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का डिस्कशन कर सकते हैं। आइए डॉक्यूमेंट्स की ओर चलते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को चाहिए भर्ती प्रक्रिया में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडमिट कार्ड। हम लोग ग्रुप वाइज बात करेंगे कौन कौन सा ग्रुप में एडमिट कार्ड कैसे कैसे चाहिए उसके विषय में। आपका ब्लैक एंड व्हाइट लेजर प्रिंटर से निकला हुआ होना चाहिए। किसी तरह का कोई एडिटिंग नहीं। कोई आपका अगर उसमें किसी तरह का कोई त्रुटि है या कुछ भी है तो उसको एडिट करवा के आप चेंज मत करवाइए। सबसे पहला चीज जो आपको एडमिट कार्ड लगेगा। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट को मिलाते हुए चलिए और अपने इंडियन आर्मी अग्निवीर वाले दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी डॉक्यूमेंट का सारा डॉक्यूमेंट उनके पास में अवेलेबल हो जाए। और प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स का दो आपको फोटोकॉपी कराना है। दो फोटोकॉपी कराने के साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको 2 फाइल तैयार करना है, जिसमें आपको एक फाइल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक फाइल में 2 फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले एडमिट कार्ड लेजर प्रिंटर से ब्लैक एंड व्हाइट, नो रंगीन प्रिंट आउट। आप लोग ये वीडियो सेव कर लीजिए, आपको जैसे भी करना है, मगर ये वीडियो को मिलाते हुए चलिए। नो प्रिंट आउट, बिल्कुल एकदम सादा पेपर में आपको उसको कराना है। पहला 4 चीज ग्रुप में सबसे पहले बांटेंगे। फर्स्ट 4 थिंग आपको फोटोज के विषय में आपको बात करेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट आपको बैकग्राउंड होना चाहिए, दाढ़ी और बाल अच्छा से सेव होना चाहिए और 3 महीना से ज्यादा आपका दूर का फोटो नहीं होना चाहिए। मतलब 3 महीना से अंदर का फोटो होना चाहिए किसी तरह का भी। अगर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा ये डॉक्यूमेंट्स में किसी और तरह का फोटो डाल दिया है और अब किसी और तरह का फोटो लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर जो आप 20 फोटो तैयार करेंगे उसमें अच्छा दाढ़ी और बाल अच्छा से कटा हुआ होना चाहिए। टी शर्ट कुछ भी पहने कोई दिक्कत नहीं है, मगर पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, वेल शेप और हेयर कट, ठीक है। दूसरा आधार कार्ड, तीसरा पैन कार्ड और बैंक पासबुक। ये 4 चीज फिर से एक बार, फोटोज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आपका पैन कार्ड, ये 4 चीज। ये हो गया आपका एक ग्रुप का डॉक्यूमेंट्स। दूसरा ग्रुप में बात करेंगे हम लोग 10th का सारा डॉक्यूमेंट। 10th का डॉक्यूमेंट है आपका एडमिट कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप और आपका मूल प्रमाण पत्र। 10th का फिर से एडमिट कार्ड, मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप और आपका मूल प्रमाण पत्र या फिर पासिंग सर्टिफिकेट। ये 4 चीज। इसी तरह 12 का भी जो बच्चे टेक्निकल और कलर के भर्ती के लिए आएंगे, सेम चीज आपको। अगर आप आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड में नहीं होंगे तो सीबीएसई वाले बच्चों को कहीं 2 डॉक्यूमेंट्स और कहीं 3 डॉक्यूमेंट्स मिला हुआ रहता है तो वो भी चलेगा। 4 डॉक्यूमेंट्स 12 का भी आपका एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे जो लास्ट ईयर पास किए होंगे उन लोगों को मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आप लोगों का मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला है। हो सकता है जो बच्चे 10th पास किए हैं लास्ट ईयर या जो बच्चे 12 पास किए हैं लास्ट ईयर उन लोगों को 10th या 12 का मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला होगा। मगर आपको उसके लिए घबराना की कोई जरूरत नहीं। जिस भी आप इंस्टीट्यूशन या कॉलेज या स्कूल से आपने पास किया है उसके लिए आपने वहां से सिग्नेचर करवा लेना है कि आपका एडमिट कार्ड या मूल प्रमाण पत्र नहीं आया है, ठीक है। ये 4 चीज हो गए। 4 चीज आपका मुखिया से, 4 ग्रुप्स मुखिया से, एक ग्रुप आपका 4 चीज का मुखिया से। कौन कौन सा? अनमेरिड, कैरेक्टर, रेसिडेंस और आपका कास्ट। हिंदी में सुनेंगे। अविवाहित प्रमाण पत्र, आपका चरित्र प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र और आपका जाति प्रमाण पत्र। अब इसमें बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि कहीं कहीं पंचायत में आप लोगों का मुखिया भी है और सरपंच भी है, तो क्या मुखिया से करवाना है कि सरपंच से? जिस स्थिति में आपके पास में मुखिया और सरपंच दोनों हैं तो वहां से आपको सरपंच से कराना है।
बहुत सारे पंचायत में आपका सिर्फ और सिर्फ मुखिया होता है, सरपंच का पद नहीं होता है, तो वहां पे आप मुखिया से करवा सकते हैं। ये हो गया 4 चीज। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे 3+1 ध्यान रखेंगे। इम्यूनिटी बॉन्ड, नो ड्रग सर्टिफिकेट और नो रिस्क सर्टिफिकेट, और आपका टैटू है तो डॉक्टर से, कोई सर्जन से टैटू का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ये आपका 4 चीज। फिर से इम्यूनिटी बॉन्ड, नो ड्रग सर्टिफिकेट, फिर आपका आता है नो रिस्क सर्टिफिकेट, और आपका टैटू है तो टैटू से किसी तरह का कोई भी सर्जन से आपका सिग्नेचर और मोहर होना चाहिए, सेटिस्फाइड आपका हॉस्पिटल से। ये हो गया 4 चीज। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे 3 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसमें आपका है रेसिडेंस, कास्ट और आपका एसपी से बनाया हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि 6 महीने से ऊपर का नहीं होना चाहिए। सबसे पहले विषय में बात करेंगे कास्ट। कास्ट आप 3 तरह का बनेगा, जनरल का कास्ट फर्स्ट, ओबीसी एससी का कास्ट, और तीसरा एसटी का कास्ट। जनरल का कास्ट आपका सरपंच, वार्ड कमिश्नर और मुखिया से बनेगा। फिर से ध्यान दीजिए, जनरल का कास्ट सरपंच, वार्ड कमिश्नर और मुखिया से बनेगा। तीसरा आपका दूसरा जो ओबीसी और एससी वाले बच्चे हैं उनका कास्ट अभी नया में अगर आपने अप्लाई किया होगा तो सीओ से बना होगा। वो अगर एसडीओ या डीसी से बनता है तो बहुत ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज सीओ से भी चलेगा। अगर आपके साथ पिछले साल का भी पुराना वाला कास्ट का है तो उसको भी लेते हैं और नया वाला को भी लेते हैं। हो सकता है दोनों डॉक्यूमेंट्स आप दिखा दे, जो मांगेगा वहां पे वो दिखा सकते हैं आप। उसके बाद एसटी वाले बच्चों के लिए डीसी से कंपलसरी है कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना। अगर आपका हाइट 162 के आसपास में है या फिर 169 से कम है, अगर आपको आदिवासी कास्ट रेफरेंस का फायदा लेना है तो आपको 162 का हाइट का फायदा लेना है तो आपका कास्ट डीसी से बना हुआ होना चाहिए। आपको पहले में ही देख लिया जाएगा हाइट मेजरमेंट के समय ही। ये हो गया फर्स्ट। आपको 3 तरह का कास्ट, जनरल, एसटी ओबीसी एंड एससी ओबीसी और एसटी का कास्ट, ये 3 तरह का। अब आपका रेसिडेंस है, रेसिडेंस आपका होना चाहिए मस्ट इंपॉर्टेंट एसडीओ एंड डीसी। सीओ का रेसिडेंस नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आपके पास में सीओ का रेसिडेंस है तो आप उसको अप्लाई कर दीजिए, 1-2 दिन टाइम है। अगर आपने रिसेंट में अप्लाई कर दिया है तो फिर हो जाएगा काम, बन जाएगा बात। ये सारा चीज हो गया। उसके बाद में आपका आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर ऑफलाइन है तो बहुत ज्यादा बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ऑफलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जिसमें आपका फोटो, पुलिस अधीक्षक का मोहर और सारा उसमें डॉक्यूमेंट आपका अप्लाइड है, तब जाके आपको सारा कुछ उसमें प्रूफ होने में आपको क्लियर रहता है। ये 3 चीज हो गया। फिर से एक बार डॉक्यूमेंट के विषय में क्लियर कर लेते हैं। 4 डॉक्यूमेंट्स, जो आपका फोटो, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और पासबुक। 4 डॉक्यूमेंट 10th का, 4 डॉक्यूमेंट 12th का, 4 डॉक्यूमेंट आपका मुखिया का, 3 डॉक्यूमेंट्स आपका 3+1 डॉक्यूमेंट आपका इम्यूनिटी बॉन्ड, नो ड्रग सर्टिफिकेट और नो रिस्क सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में टैटू है तो टैटू सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको कंपलसरी 2-2 फोटोकॉपी कराने हैं सारा डॉक्यूमेंट्स को, और इसी को ओरिजिनल लेके भी आना है। किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स आपको चांसेस नहीं मिलेगा कि आपको 1 घंटे 2 घंटे के बाद में फिर से वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए या फिर किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स आपको वापस लाने के लिए टाइम मिलेगा। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा दैट मीन्स कि आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे आप भले कितने भी अच्छे रनिंग लगाए हैं या कितने भी अच्छे बीम मारे हैं। अगर आपने 100 में 100 फिजिकल किया है और किसी तरह का भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। किसी तरह का कोई वहां पे सुनवाई नहीं होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए और अपने अग्निवीर वाले दोस्तों को ये वीडियो तुरंत शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये हेल्प मिल सके और वो भी कैरेक्टर या फिर किसी तरह का भी कोई भी प्रॉब्लम में होंगे या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम में होंगे तो डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। आपको इंडियन आर्मी, अग्निवीर या फिर एआरओ रांची या फिर डिफेंस जॉब का किसी तरह का भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इस यूट्यूब चैनल में आप लोग प्यार बनाए रहिए और ऐसी सपोर्ट दिखाते रहिए। आपको लगातार इस तरह का सपोर्ट कोशिश करेंगे जितना जल्दी और जितना बेहतर से दे सके। और ऐसे वर्कआउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आरसी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।